पुराणों के अनुसार महर्षि वेदव्यास, महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, इसलिए उन्हें वेदव्यास कहा गया। उन्होंने महाभारत की रचना की तथा 18 पुराणों के संकलन का भी श्रेय उन्हें दिया जाता है। उनके ज्ञान और तप से प्रभावित होकर उनके शिष्यों ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उनका पूजन किया। तभी से ये दिन व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने इसी दिन सप्तर्षियों को योग और ज्ञान का उपदेश दिया, इसलिए भगवान शिव को आदि गुरु कहा जाता है और गुरु पूर्णिमा को ज्ञान के प्रसार का शुभ दिन माना जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक कोई भी मनुष्य अज्ञान रूपी अहंकार में भटकता हुआ माया मोह के बंधनों में बंधा रहता है, उसे मोक्ष नहीं मिलता। गुरु के बिना उसे सत्य और असत्य के भेद का पता नहीं चलता, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता। गुरु पूर्णिमा का त्योहार भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और भूटान में भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। नेपाल में गुरु पूर्णिमा को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि भारत में शिक्षक दिवस गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले गुरु पूर्णिमा भगवान बुद्ध की याद में मनाते हैं। इनकी मान्यता के मुताबिक भगवान बुद्ध ने इसी दिन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। मान्यता है कि इसके बाद ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। गुरु पूर्णिमा का ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत महत्व है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु पूर्णिमा बृहस्पति गुरु के एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण का प्रतीक है। इस खगोलीय घटना का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है। बृहस्पति को बुद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिकता का ग्रह माना जाता है। इसकी गति शिक्षा, करियर विकास, रिश्ते और समग्र कल्याण जैसे विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अवधि के दौरान ग्रहों का संरेखण हमारी आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ाता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ हमारे संबंध को बढ़ाता है।